प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी अस्थियां चिकनाई की मालिश करने से, चिकनाई ग्रहण करने से बलिष्ठ बनती हैं। इसलिए भोजन को लेते समय हम ये देखें कि तीनों का अनुपात सही हमारे भोजन में होना चाहिए। भोजन धर्मानुकूल हो, धर्म से कमाया हुआ हो, अहिंसा भाव से हो, किसी का मन दुखाकर छल कपट से, चोरी आदि से अर्जित न किया हुआ हो, और उसके अंदर ये तीनों तत्व सही रूप में होने चाहिए। जो स्थूल भाग है, अन्न का भाग है, वह सात्विक हो, जो चिकनाई वाला भाग है वह भी उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। इनके अलावा हमारे आचार में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम घर के अंदर जो लोग हैं या समाज में जो लोग हमको मिलते हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, आचार्य और अतिथि ये सब देव हैं। इनका सत्कार करना, इनकी पूजा कहता है। ऋषि ध्यान लिखते हैं कि इन सब का सत्कार करना चाहिए, यही इनकी पूजा है, इसी को देव पूजा कहते हैं। यह नहीं कि घर में माता पिता परेशान हैं, उन्हें दुखी किया हुआ है, हमारे कर्मों से रात दिन कष्ट में हैं, हम उनकी सेवा की बात नहीं सोचते और बाह्य देवताओं को पूजते हुए घूमते हैं। ऐसा नहीं। माता पिता, आचार्य और अतिथि ये सब देव कोटि में आती हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करें। आप जो सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय जन, उनका संग करने का ही नाम श्रेष्ठाचार है। इस तरह हम अपने आचार को शुद्ध बनाएं। जो खाने योग्य है उसको खाएं, जो खाने योग्य नहीं है उसको न खाएं। इसी को भक्षाभक्ष कहते हैं। ऋषि ध्यान ने 10वें समोल्लास में आचार अनाचार भक्षाभक्ष विषय रखकर सत्यार्थ प्रकाश का एक भाग पूर्ण किया, पूर्व भाग को पूर्ण किया। एक बहुत ही अनूठी शैली के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। आइए इस ग्रंथ के अंदर जो समोल्लासों को रखा गया है और उन समोल्लासों में जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है उसका अवलोकन करें, क्योंकि ऋषि ध्यान ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास के अंत में अपने 10 समोल्लासों में जो लिखा है उसके उद्देश्य को वर्णित किया है। मानव जीवन के लिए एक बहुत सुंदर राह, एक बहुत सुंदर रास्ता ऋषि ध्यान ने बताया। क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराना। काहे के लिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की सिद्धि कराना। क्योंकि जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। कैसे प्राप्ति होगी? तो सबसे पहले जीवात्मा को
जिस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जाना है, जिसके आनंद में रहना है, मोक्ष इसी का तो नाम है। उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वो कैसा है, कैसा है, वो कौन है। हम भी जब कभी कहीं चलते हैं किसी से मिलने, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का पता पूछते हैं, उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं, और तब हम वहां जाते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा का भी पता मालूम होना चाहिए। प्रथम समुल्लास में इसीलिए ऋषि दयानंद ने परम पिता परमात्मा के नामों की व्याख्या की। और कहा कि उस परमेश्वर का जो मुख्य नाम है, जो सबसे उत्तम नाम है, सर्वोत्तम नाम है, वो क्या है? ओम है। ओम सर्वोत्तम नाम है। शेष जो नाम हैं वे सब गुणों के आधार पर हैं, कर्मों के आधार पर हैं, स्वभाव के आधार पर हैं। गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक। क्यों रखा? आवश्यकता क्या थी? अपने इतिहास को उठाकर जब पढ़ते हैं तो पता लगता है इस संबंध में हुई भ्रांतियों का बड़ा भयंकर परिणाम निकला है। अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ इस देश में। ये शैव संप्रदाय है, ये वैष्णव संप्रदाय है, ये शाक्त संप्रदाय है, और उन सब ने अपने अपने भगवानों को अलग अलग मानकर एक दूसरे को शत्रु मान लिया। परिणाम ये हुआ कि इस देश की धरती पर भगवानों के नाम पर अनेक बार खून की नदियां बही। खून के प्यासे हो गए एक दूसरे के लोग, बड़े बड़े युद्ध हुए, पारस्परिक वैमनस्य बढ़ा। भगवान के नाम पर वैष्णव कहने लगे कि विष्णु भगवान है, वही सर्वोपरि सबसे बड़ा है। शैवों ने कहा वह शिव है जो सृष्टि का रचने वाला है। शाक्तों ने कहा वह शक्ति है। किसी ने किसी को मान लिया, किसी ने किसी को मान लिया। सब अपने अपने भगवानों की पूजा अर्चना में लग गए और दूसरे भगवानों को मानने से इनकार कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, लोगों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो, आप व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो। रवि जी ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, उधर ही लेकर चलते, थोड़ी देर लग जाए कोई बात नहीं, यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है, थोड़ी देर तक कर। महर्षि दयानंद ने कहा कि वह एक ही है, उसी के ये सब नाम हैं। मुख्य नाम ओम है, बाकी सब नाम उसके गुणों के आधार पर हैं, कर्मों के आधार पर हैं, स्वभाव के आधार पर हैं। विष्णु भी उसी को कहते हैं, शिव भी उसी को कहते हैं, ब्रह्मा भी उसी को कहते हैं, देवी भी उसी को कहते हैं, शक्ति भी उसी को कहते हैं, रुद्र भी उसी को कहते हैं, गणेश भी उसी को कहते हैं। ये सब नाम एक ही परमपिता परमात्मा की अलग अलग नाम है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है इसलिए विष्णु कहलाता है। वह सबका कल्याण करने वाला है इसलिए शिव कहलाता है। वह सबसे बड़ा है इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। वह दुष्टों को खून के आंसू रुलाने वाला है इसलिए रुद्र कहलाता है। वह पवित्र है इसलिए शनि कहलाता है। अलग अलग गुणों के आधार पर उसके अलग अलग नाम हैं। वह प्रेरणा करने वाला है, प्रेरक है इसलिए माता कहलाता है, पालन करने वाला इसलिए पिता कहलाता है। ये गुणों के आधार पर उसके नाम है, स्वभाव के आधार पर, कर्मों के आधार पर नाम है।
बड़े सुंदर ढंग से ऋषि ध्यान ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये बताया कि जिसके पास जीवात्मा को मोक्ष अवस्था में जाना है, जिसके सानिध्य में रहना है, जिसके आनंद में रहना है, वह 2 3 4 नहीं है, एक ही है, एक ही है और उसका मुख्य नाम ओम है। अब वहां तक जीवात्मा पहुंचेगा कैसे? सफर प्रारंभ हो रहा है, लक्ष्य बता दिया, वहां पहुंचना है, उस एक ही परमपिता परमात्मा को पाना है। सफर प्रारंभ हो रहा है। कहां से प्रारंभ होता है सफर जीवात्मा का? सांसारिक सफर, माता पिता के संपर्क से। सबसे पहला जो उसका पग रखा जाता है वह माता के संसर्ग से रखा जाता है। इसलिए ऋषि ध्यान ने दूसरे समोल्लास का प्रारंभ किया, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन है? माता है। दूसरा शिक्षक कौन है? पिता। तीसरा आचार्य। कहते हैं जब 3 उत्तम शिक्षक होते हैं तब मनुष्य जानवान बनता है। उसे कहाँ जाना है, अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, तब जानता है जब उसको 3 उत्तम शिक्षक मिल जाते हैं। पहली माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। लिखते हैं वह कुल बड़ा धन्य, वह संतान बड़ी भाग्यवान, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हों। धार्मिक भी हों और विद्वान भी हों। धार्मिक का अभिप्राय ऋषि ध्यान ने ये नहीं लिखा कि कर्म कांड करने वाले हों। धर्म को एक बहुत व्यापक अर्थों में उन्होंने प्रयुक्त किया है, बहुत व्यापक अर्थ। जीवन के हर क्षेत्र का धर्म अलग अलग है। शरीर धर्म अलग है, सामाजिक धर्म अलग है, राष्ट्रीय धर्म अलग है। शरीर के नियमों का पालन करना शारीरिक धर्म है, सामाजिक नियमों का पालन करना सामाजिक धर्म है, राष्ट्रीय नियमों का पालन करना राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना राष्ट्रीय धर्म है। अलग अलग धर्म है। ऐसे ही माता पिता धार्मिक विद्वान है। इसका अभिप्राय क्या है कि वे जानते हैं कि माता का धर्म क्या है बच्चे के प्रति और पिता का धर्म क्या है बच्चे के प्रति। बचपन से ही अच्छी शिक्षा धार्मिक माताएं देती हैं। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। माता ही तो उपदेश कर रही है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। ये संसार तो बांधने वाला है, तुझे तो इसका त्याग करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। बच्चे के पहले शिक्षक माता पिता आचार्य है। कैसी शिक्षा करे माता? दूसरे समोल्लास में बहुत अच्छे तर्क और युक्तियों के द्वारा, शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा ऋषि ध्यान ने समझाया है। सफर आगे बढ़ा। बच्चे माता पिता के संसर्ग के पश्चात आचार्य के संसर्ग में आते हैं। विद्यालय का वातावरण मिलता है, स्कूल के वातावरण में जाते हैं। वहां उनको क्या पढ़ाएं और क्या न पढ़ाएं। आचार्य और गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, कैसी शिक्षा करें आचार्य, और शिक्षक बनकर के बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें। यथार्थ शिक्षा, सत्य की शिक्षा। पठन पाठन में क्या क्या विषय रखें, क्या क्या विषय न रखें, क्या पढ़ाएं और क्या न पढ़ाएं, ये सब बातें तीसरे समोल्लास में ऋषि ध्यान ने समझाई, ताकि जीवन में सही दिशा में जीवात्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके।
विद्यालय के वातावरण से निकल करके गृहस्थ में प्रवेश करता है। गुरुकुल से ब्रह्मचारी आते थे, समावर्तन संस्कार होता था, उसके पश्चात गृह आश्रम में प्रवेश करते थे, विवाह संस्कार होता था। आजकल वो परिपाटियां समाप्त हो गई, तो विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से निकलने के बाद तब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। अपने लक्ष्य को ठीक ढंग से प्राप्त कर सके, इसके लिए लड़का और लड़की दोनों का विवाह कैसे करें, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। कैसा लड़का हो तो उसके लिए कैसी लड़की हो, कैसी लड़की हो उसके लिए लड़का कैसा हो। इसके अलावा गृह आश्रम का सीधा संबंध समाज से होता है, क्योंकि एक परिवार को समाज की इकाई कहा जाता है। समाज की इकाई, समाज में एक दायित्व का निर्वहन करना है उनको। तो समाज क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है। ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण धर्म का पालन कैसे करे, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। क्षत्रिय है तो उसके कर्तव्य क्या हैं, वैश्य है उसके कर्तव्य क्या हैं, शूद्र है उसके कर्तव्य क्या हैं। ये विषय भी समझाया है। और इसके अतिरिक्त पति पत्नी गृहस्थ में रहते हुए 5 महायज्ञ करें, लाभ क्या होगा, यह बहुत अच्छे ढंग से ऋषि ध्यान ने समझाया है। गृहस्थ का प्रकरण, गृहस्थ जीवन का, सामाजिक जीवन का बहुत सुंदर विवेचन चौथे समोल्लास में किया है। गृहस्थ जीवन अंतिम पड़ाव नहीं है, अंतिम पड़ाव नहीं है, अंतिम आश्रम भी नहीं है। आश्रम कहते हैं जहां आश्रय प्राप्त करता है व्यक्ति, जिनमें आश्रय प्राप्त करता रहता है। ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहाश्रम में आया, लेकिन ये समझकर नहीं कि मैं तो अंतिम चरण में आ गया हूं। हम क्या करते हैं, जैसे मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है और जाला बना करके स्वयं उसमें फंस जाती है। जाला बनाया मकड़ी ने, स्वयं फंस गई। ठीक हम भी यही करते हैं। गृहस्थ में आने के बाद एक जाला बुनते हैं। ये मकान, फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस, बच्चे, ये सब हमने जाल बुन लिया अपने लिए और इसमें फंसकर रह गए। अब इसको तोड़कर निकलना आसान नहीं। हमने समझ लिया हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, अब बुढ़ापे में आप आ गए हैं, कैसा जीवन रहा, कि साहब बहुत अच्छा, देखो हमने सारी जिम्मेदारियां निभा ली, सब जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो गए, हमारा जीवन बहुत सफल रहा। कैसा सफल रहा, क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई? अरे साहब, बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, काम धंधे से लगा दिया, मकान बना दिया, बच्चों की शादियां कर दी, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मैं उनसे कहा करता हूं, यदि आप न होते बच्चों के ये काम तो तब भी हो जाते। क्यों जी, जो अनाथ होते हैं बच्चे, उनकी भी शादियां होती हैं, वे भी पढ़ते लिखते हैं, वो भी अपना काम धंधा करते हैं, सब काम होते हैं उनके, जिनके माता पिता नहीं होते उनके भी। आपने क्या कर दिया? आप तो वैसे ही मियाँ मिट्ठू बन रहे अपने मुंह, आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो समझ बैठे मैंने किया है। ये उनका भोग है जो उन्हें परमपिता परमात्मा देता है। हमारा काम तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना था, उनको आस्तिक बनाना था, ईश्वर भक्त बनाना था, उनको बताना था कि जीवन का यह अंतिम पड़ाव नहीं है,
जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे तुम्हें भी आगे बढ़ना है ना। हम आगे बढ़ के कैसे दिखाएं? गृहस्थ को छोड़ दो एक अवस्था आने पर, गृहस्थ जीवन का पालन करो। बहुत अच्छा आश्रम है, ज्येष्ठ आश्रम है, लेकिन इसमें फंसो मत। जब बड़े बेटे का बेटा हो जाए तब गृहस्थ को छोड़ दो, अर्थात हस्तक्षेप करना बंद कर दो। क्या करें? वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है, 5वां समुल्लास। वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो गया, उसमें रहकर क्या करें? तपश्चर्या का जीवन बिताएं। पति पत्नी साथ भी रह सकते हैं, दोनों साथ रहें, तपश्चर्या का जीवन बिताएं, स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य का सेवन करें और इसके पश्चात संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। जीवन का अंतिम पड़ाव संन्यास आश्रम, अर्थात जो 3 ऐषणाएं अभी तक हमको परेशान की हुई थी, उन तीनों ऐषणाओं को समाप्त करें। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। क्योंकि यथार्थ यह है कि इस संसार को तो हमें छोड़कर जाना ही है, छोड़कर तो जाना यथार्थ है, ध्रुव सत्य है ये। आज तक कोई न रहा है न रहेगा, तो आप भी नहीं रहेंगे, जाना ही है। कितना भी सुंदर मकान बना लो, कितनी भी बड़ी बड़ी दीवारें बना लो, कैसे ही मजबूत दरवाजे बना लो, मृत्यु को कोई नहीं रोक पाता है, जाना पड़ेगा। अब जाते समय आप कैसे जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारे पास में 100 रुपया है, हमसे अलग होने के 2 तरीके हैं। या तो कोई हमसे छीन ले, या हम उसको स्वेच्छा से दान कर दें। दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर होता है। जब कोई उन 100 रुपयों को हमसे छीनता है तो बड़ा कष्ट होता है, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, अरे मर गए, 100 रुपया हमसे छीन लिया। लेकिन हम उनको दान कर देते हैं, हमारे चेहरे पर कोई शोक नहीं, प्रसन्न होते हैं। 100 रुपया दान किया है भाई, हमारा क्या था, ईश्वर का दिया हुआ था, दे दिया, है ना। जीवन तो छिन्ना है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। जो उत्पन्न हुआ है नष्ट होगा, निश्चित रूप से होगा। अनित्य का सबसे बड़ा लक्षण यही है। जो अनित्य पदार्थ है ना, उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए नाश भी निश्चित है। तो जब जाना ही है, इस शरीर को छोड़ना ही है, शरीर के साथ ये संबंध भी टूटना ही है, तो आप स्वेच्छा से क्यों नहीं छोड़ देते? आपको कष्ट नहीं होगा, जाते समय कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत आराम से आनंद के साथ जाएंगे। क्योंकि यदि आप आगे की सोचने लगे ना, तो मरते समय कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, जब मरने लगे उससे पहले 1 वर्ष से बीमार चले आ रहे थे, बहुत सख्त बीमार। मुझे बुला लिया उन्होंने और कहने लगे कि अब तो हम चल रहे हैं। मैंने कहा कहाँ चल रहे हो? कहने लगे कि अब मृत्यु करीब आ गई। जब उन्होंने कहा कि मृत्यु करीब आ गई, अब शरीर को छोड़कर चलना है, तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। अब कोई मर रहा हो, उसके सामने आप कहें कि खुशी की बात है, तो आप समझ लीजिए आपका क्या हाल होगा। मुझ पर भी नाराज हो गए। खुशी की बात है, इसमें सभी रोएंगे, बिलखेंगे, और आप कह रहे हैं कि खुशी की बात है। मैंने कहा सुनो, अविद्या के कारण आप कष्ट अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, आप भी खुश हो जाएंगे। कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखो,
ये शरीर आपका बेकार हो गया, जर्जर हो गया। आप इस शरीर के द्वारा न उठकर चल सकते हैं, न पानी ले सकते हैं, न खाना ले सकते हैं। दूसरे का मुंह तकना पड़ता है। दे दिया सो ठीक, नहीं दिया तो चुपचाप पड़े हुए कष्ट सहन करते रहो। किसी काम का नहीं रहा ये शरीर, न ठीक से दिखाई देता है, न ठीक से सुनाई देता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद जानते हो आपको क्या मिलेगा? एक बहुत बढ़िया तरोताजा शरीर मिलेगा, बहुत बढ़िया तरोताजा शरीर मिलेगा। माँ की गोदी मिलेगी। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाएगा तभी तो दूसरा शरीर धारण करेगा, और शरीर धारण करेगा तो सबसे पहले उसको माँ की गोदी मिलती है ना। और माँ की गोदी का जो आनंद है वो तो संसार में कहीं और मिलता ही नहीं। अब तुम चिल्लाते रहते हो, शोर मचाते रहते हो, कोई तुम्हारे पास नहीं आता। उस समय तुम हल्का सा रोगे तो सब घर के लोग दौड़े दौड़े आएंगे। अरे देखो क्या चाहिए इसको, इसको दूध पिलाओ, भूख लगी होगी, इसके पेट में दर्द होगा, इसको दवाई दो, है ना। गोदी में लेकर सब हिलाते डुलाते फिरेंगे। कैसा बढ़िया आनंद में जीवन होगा, कल्पना करो। जब मैंने ये कहा तो उनके चेहरे पर जो शोक था ना, दुख मंडरा रहा, तो सब समाप्त हो गया। और थोड़े ही समय में वो हंसते हंसते संसार से देह त्याग करके चले गए। यही वास्तविकता है। हम ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा बने रहेंगे, मरेंगे नहीं। ये विडंबना है। इस अज्ञानता के कारण हम दुख भोगते हैं। जन्मे हैं तो मरेंगे, और मरेंगे तो फिर जन्मेंगे, और जन्मेंगे तो फिर वही आनंद जो इस जन्म के बचपन में मिला था, वही आनंद आगे मिलेगा। सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, हर तरफ आनंद ही आनंद होगा, है ना। शरीर भी ऐसा होगा जैसा जो खाएंगे सो हजम, उछलते कूदते घूमेंगे। बचपन की स्मृतियों को उस समय दोहराओ। जब अंतिम समय आ रहा हो ना, बचपन की स्मृतियों को दोहराओ। क्या समय था। कई कवि तो लिख जाते हैं, कोई मेरा वो बचपन लौटा दो मुझे, है ना, कोई मुझे लौटा दो। और भगवान लौटा रहा है तो आप उसको लेना नहीं चाह रहे। लौटाएगा तो कोई तभी जब आप इस जर्जर शरीर को छोड़ देंगे, तभी तो मिलेगा वो कोमल शरीर आपको। ये तो ठीक वही बात हो जाती है जैसे माता पिता कोई बढ़िया खिलौना ला करके कहें कि बेटा ये तुम्हारे खेलने के लिए हम बहुत सुंदर नया खिलौना लाए, ये जो पुराना तुम्हारा सड़ियल गरियल सा हो गया खिलौना, इसको फेंक दो। और आप कहें कि ना हमें नहीं फेंकना, हम तो इसी खिलौने से खेलेंगे। तो माता पिता की इसमें क्या गलती है। दो चींटियां दो पहाड़ों पर रहती थी। एक पहाड़ मिश्री का पहाड़ था, दूसरा पहाड़ नमक का पहाड़ था। तो मिश्री के पहाड़ पर जो चींटी रहती थी वो मिश्री खाती थी, नमक के पहाड़ पर जो रहती थी नमक खाती थी। दोनों खुश। एक दिन मिश्री के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाली चींटी के पास गई। उसने उसकी मेहमान नवाजी की। नमक ही था उसके पास में, वही उसके सामने रख दिया, लो बहन खाओ। मिश्री वाली चींटी ने जब उस नमक को खाया, जीभ पर रखा, एकदम थूक दिया, अरे कड़वा, ये खाती हो तुम। नमक वाली चींटी कहने लगी इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मिश्री वाली चींटी ने कहा तू मेरे घर आ, मैं तुझे इससे भी बढ़िया चीज खिलाऊंगी। न्योता देकर चली गई। अब नमक वाली चींटी उसके घर जाने लगी तो सोचने लगी इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, गप मार रही है कि इससे बढ़िया कुछ खिलाऊंगी, बेकार चीज खिलाएगी, और जो खिलाएगी मैं खाऊंगी नहीं। उसने पहले अपने मुंह में नमक की डली रख ली।
बहका दूंगी कि हाँ खा लिया, खाऊंगी नहीं। मिश्री वाली चींटी ने कहा, बहन पहले इसको जो मुंह में रखा हुआ है ना, इसको बाहर निकाल, तब तुझे पता लगेगा कि मिश्री का मिठास क्या होता है। यही स्थिति हमारी है। हम जो दुख का हेतु बना हुआ है उस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते, मोह में फंसे हुए हैं। पता नहीं ऐसे बच्चे मिलेंगे कि नहीं, ऐसा घर मिलेगा कि नहीं। आपको क्या पता, इससे भी बढ़िया मिले। जैसे बच्चे ये हैं, फिर आगे आप ऐसे बच्चे बन करके जाएंगे। जैसा मोह आपको हो रहा है इनसे, ऐसा ही आपके प्रति दूसरे को होगा। ये वास्तविकता जानकर घर गृहस्थी को छोड़ने में कभी संकोच नहीं होगा। इसीलिए ऋषिदान ने गृहाश्रम के पश्चात 5वें समोल्लास में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का प्रतिपादन किया। वानप्रस्थी किसे कहते हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य कर्म हैं, सन्यासी किसे कहते हैं, उसके करणीय कर्तव्य कर्म क्या हैं। किंतु ये सब आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी? कैसे कर्तव्य का निर्णय करके लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे? ये तब संभव है जब राज व्यवस्था ठीक हो। बिना राज व्यवस्था के ठीक हुए धार्मिक लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। आप शारीरिक नियमों का ठीक से पालन नहीं कर सकते हैं। आप चैन से न सो सकते हैं न जाग सकते हैं। जैसा आज का वातावरण है, आज कोई ये सोचे कि मेरे पास धन भी है, अच्छा मेरा नाम भी है, शौहरत भी है, मुझे हर प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, मैं सुबह घूमने जाऊं, टहलने जाऊं, फिर आकर के संध्या उपासना आदि करूं। कब घूमने जाऊं? 5 बजे जाना चाहिए, उस समय ताजी हवा होती है। ठीक है, जाना शुरू करेगा। कौन सा दिन ऐसा आएगा कि जब जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, उसे नहीं पता। क्यों? कब उसका कहां से अपहरण कर लिया जाएगा, उसे नहीं पता। लोग पहले बाउंड्री वाल को छोटा बनाते थे, हवा आती रहे ताजी, खुले पेड़ पौधे लगा देते थे, दरवाजा भी वैसा ही छोटा ही लगाते थे। अब छोटी बाउंड्री करा करके देखो, छोटा दरवाजा लगवा करके देखो, न आप सुरक्षित न आपका धन सुरक्षित। ये राज व्यवस्था शिथिल हो गई। अपराधियों ने, क्योंकि जहां अराजकता होती है ना, राज व्यवस्था जहां ठीक प्रकार से नहीं होती, वहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर बलवान हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, सज्जनों को परेशान करने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि क्या करेंगे? अपना कोई भी कार्य ठीक नहीं कर पाते। इसलिए राज व्यवस्था का ठीक होना बहुत आवश्यक है। राजा कैसा हो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा। जब वनवास के लिए वन में चले गए तो वहां ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर निवास कर रहे हैं। हर आश्रम में जाकर के ठहर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति को देख रहे हैं। सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे, उसके पश्चात आगे बढ़े शरभंग मुनि के आश्रम की ओर। जैसे शरभंग मुनि को पता लगा कि राम आ रहे हैं, अपने आश्रम से बाहर निकलकर खड़े हो गए। और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता जी तीनों समीप आए, शरभंग मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा,
हे राम, आपका स्वागत है। आप आए तो हैं, किंतु थोड़ा विलंब करके आए। शरभंग मुनि के हाथ जुड़े हुए, मुख से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू भी तैर रहे हैं। जैसे ही राम अंदर पहुंचे आश्रम में, सबसे पहला ये प्रश्न किया, हे मुनिवर, आपने हमारा स्वागत बड़े विचित्र ढंग से किया। आपके हाथ जुड़े हुए थे, आपके शब्दों में किंतु रहस्य था। आपने कहा आए तो हो, किंतु थोड़ा विलंब करके आए हो। क्या विलंब हो गया मुझसे? और मुनिवर, आपकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जो आपके हृदय की किसी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। कौन सा दर्द है आपके सीने में जो आंसू बनकर आंखों से छलक रहा था? जानना चाहता हूं। शरभंग मुनि ने कहा, राम, मेरे आंसुओं का कारण जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। ले जाकर के वन में वह दृश्य दिखाया जो अत्यंत विभत्स था। मनुष्यों के शरीरों की अस्थियां बिखरी पड़ी, खोपड़ियां बिखरी पड़ी, अध खाए हुए शरीर बिखरे पड़े, अत्यंत दुर्गंध मची चारों तरफ। राम ने उस दृश्य को देखकर प्रश्न किया, हे मुनिवर, ये किसके शव हैं जो ऐसी स्थिति में पड़े हैं, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, और किसने इनकी दशा की है? शरभंग मुनि ने कहा, राम, ये सामान्य मनुष्यों के शरीर नहीं है, यह तो ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के शरीर है। यहाँ आश्रम में, यहाँ इस वन में अपने अपने आश्रमों में ये लोग रहते हैं, और इनको कभी भी कोई राक्षस, पिशाच, नरभक्षी जानवर इनके आश्रमों से उठा लाता है, इनकी हत्या कर देता है। हे राम, हम राजा के होते हुए अनाथों की भांति जी रहे हैं, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं। राम ने एक क्षण विचार नहीं किया और तुरंत कंधे से धनुष को उतार करके प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीनी। हे मुनिवर, आज प्रतिज्ञा करता हूं, इस सारी वनस्थली को राक्षसों से हीन करूंगा। आज के बाद कोई राक्षस, कोई पिशाच किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी तपस्वी का वध नहीं कर पाएगा। और 10 वर्ष का समय लगाया दंडक वन में, सारे राक्षसों को चुन चुन करके मारा है। फिर धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का विनाश करने के लिए, उनके राजा का विनाश करने के लिए आगे बढ़े। राजा का कर्तव्य है वह सज्जनों की रक्षा करे, दुष्टों का संहार करे। कब करेगा, कैसी व्यवस्था हो? महर्षि दयानंद सरस्वती ने छठे समोल्लास में इन चीजों को बड़े विस्तार के साथ समझाया। 3 सभाएं बने, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा। धर्म के अंदर चारों वेदों के ज्ञाता लोगों को रखा जाए, राजा भी चारों वेदों का ज्ञाता हो, व्यसनों से दूर हो। विद्यार्य सभा में कैसे लोग हों, राजा का क्या कर्तव्य है, मंत्री का क्या कर्तव्य है, वह राज्य व्यवस्था को कैसे चलाए, कानून व्यवस्था कैसी हो, व्यापार कैसे करें, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध कैसे बनाएं, यह सब विचार छठे समोल्लास में ऋषि दयानंद ने रखा। जब राज व्यवस्था ठीक होगी, समाज के अंदर वर्ण आश्रम व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गृह आश्रम का लोग पालन करने लगेंगे, तब जाकर के मनुष्य को इतना समय मिलेगा कि वह ईश्वर के विषय में विचार कर सके कि वह कैसा है।
आत्मा के विषय में विचार कर सके वह आत्मा कैसी है, और वेद के विषय में विचार कर सके वेद क्या है। ईश्वर साकार है कि निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है तो कैसा है, उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है, जीव और परमात्मा में, ईश्वर में क्या अंतर है, वेद क्या है, इन समस्त विषयों का प्रतिपादन ऋषि ध्यान ने 7वें समोल्लास में किया है। और ईश्वर का वह रूप जो वेदों में वर्णित है, जो हमारे आस्तिक 6 दर्शनों के अंदर बताया गया है, उसी को तर्क और युक्तियों के द्वारा, वेदों के प्रमाणों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। ये सारी चीजें सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ऋषि ध्यान ने प्रतिपादित की।